हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है रवि सर यूके वाले में। तो आज की वीडियो हमारी है उत्तराखंड पीसीएस प्री, जिसमें कि हम पेपर सेकंड जो कि आपका जनरल एप्टीट्यूड टेस्ट है उसकी क्लास यहाँ पर करने वाले हैं। तो अभी तक की हमने जो क्लासेस की हैं उनमें हमने महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि आए हुए एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आने की संभावनाएं जिनकी हैं उनको हमने डिस्कस किया है। तो आज की वीडियो में भी हम यहाँ पर से एक टॉपिक को क्लियर करेंगे आपके, जो कि है आपका टाइम एंड वर्क, कार्य और समय। तो यहाँ से जितने भी आपके क्वेश्चन अभी तक बने हुए हैं प्रीवियस ईयर में उनको हम डिस्कस करेंगे और जिनके आने की संभावना यहाँ पर बन सकती है उनको भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम पहले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, जो कि हमने अभी तक 45 क्वेश्चन कर लिए हैं। आज हम 46 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन दिखाई देगा तो आप इस क्वेश्चन को कैसे करोगे, तो इसको मैं समझाता हूँ यहाँ पर। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक काम को 20 दिन में तथा बी उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है, तो दोनों साथ मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी कि दो व्यक्ति हैं, एक तो है ए व्यक्ति और दूसरा है बी व्यक्ति, और दोनों ही ये काम कर रहे हैं। ए तो 20 दिन में काम को पूरा कर रहा है और जो बी है उसी काम को वो 30 दिन में पूरा करता है। ठीक है, अगर ये दोनों एक साथ मिलकर काम करेंगे तो फिर वो कितने दिन में काम को पूरा करेंगे। तो ये बेसिक क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, पहले इसको हम समझ लेते हैं। और इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है, हम यहाँ पर बेसिक मेथड पर नहीं जाने वाले हैं, हम डायरेक्टली इसको करेंगे एक ट्रिक के माध्यम से करेंगे, शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से। और तो उसी के आधार पर आपको सारे क्वेश्चन करने पड़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा। सभी क्वेश्चन में एक ही ट्रिक मैं फॉलो कराऊंगा, तो आपको ज़्यादा ट्रिक सीखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जिससे बस इसमें आपको एक एलसीएम और एलसीएम आपको फाइंड करना आना चाहिए। तो हम उसको देख लेंगे कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, यानी कि लॉस ऑफ। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए सबसे पहले मैं यहाँ पर जो कार्य है उसको एक बार देख लेते हैं। जैसे जो कार्य है इसको वर्क बोलेंगे हम। कोई भी व्यक्ति अपनी क्षमता से, यानी कि इसकी जो क्षमता होगी उस क्षमता से किसी भी चीज़ को वो कितने दिन में पूरा करता है, वही उसका कार्य कहलाता है। यानी कि एफिशिएंसी और उसका डे, इन दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा ये वर्क आ जाता है। तो यहाँ पर वर्क की जो सिंपल सी डेफिनेशन हमारे सामने मैथ्स में देखी जाती है वो ये है कि वर्क जो होता है वो एफिशिएंसी और हमारे पास जो टाइम है उसका मल्टीपल होता है। ठीक है, क्षमता और अगर हम समय को गुणा कर देंगे तो हमारे पास कार्य आ जाएगा। इस बेसिक से फॉर्मूले को हम यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, यहीं से फिर सारे क्वेश्चन को हम यहीं से उठाएंगे। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं, पहले मैं बना देता हूँ ए व्यक्ति और दूसरा बना देता हूँ मैं बी व्यक्ति। तो दो व्यक्ति हैं, ठीक है, और मैं इनको इस तरीके से लिखता हूँ। देखो यहाँ पर मैं क्षमता दिखा देता हूँ और यहाँ पर दिन दिखा देता हूँ इनके, और इनका जो टोटल कार्य होगा मैं उसको यहाँ पर दिखाऊंगा। अब जो ए व्यक्ति है वो 20 दिनों में काम को पूरा कर रहा है, तो ए की जगह मैं 20 लिख देता हूँ। यहाँ पर ए जो है वो 20 दिनों में काम पूरा कर रहा है और बी उसी काम को कितने दिन में कर रहा है, 30 दिन में पूरा कर रहा है। तो मैंने ये आपके सामने टेबल में ड्रॉ कर दिया कि ए किसी कार्य को 20 दिन में कर रहा है और बी उसी काम को 30 दिन में पूरा कर रहा है। अब हमको अगर ये दोनों एक साथ मिल जाएं, तो ये उसी काम को कितने दिन में करेंगे, इस क्वेश्चन का हमको आंसर निकालना है। तो हमें सबसे पहले ये तो पता होना चाहिए कि काम कितना है। जब हमको काम पता होगा कि काम कितना है तभी तो हम निकालेंगे कि उसी काम को ए और बी कितने दिन में करेंगे। तो कार्य निकालने के लिए अगर हमारे पास दिनों की संख्या दे रखी है तो कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो दिनों की संख्या है ए और बी की, इनका हम ले लेते हैं एलसीएम। इन दोनों का अगर हम एलसीएम लें, 20 और 30 का एलसीएम लें, तो आपने बेसिक सा मेथड सीखा होगा कि इस तरीके से इसको हम करते हैं। तो पहले एक बेसिक सा मेथड सा बता देता हूँ। एलसीएम का मतलब ऐसे क्या होता है, जैसे ये दो संख्याएं हैं, इन दोनों संख्याओं में ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें इन दोनों का भाग चला जाए, यानी कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जिसमें हम 20 और 30 दोनों से डिवाइड कर सकते हैं, वही इन दोनों का एलसीएम कहलाता है।
तो इन दोनों का जो एलसीएम आएगा वो, ये मेथड आपको आई होप आता होगा, तो इन दोनों का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा हमारे पास 60। तो ये जो टोटल वर्क होगा वो होगा इन दोनों का एलसीएम, यानी कि जो कार्य है हमारे पास, कुल कार्य वो है 60। अब हम यहाँ पर से जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है कार्य का क्षमता गुणा दिन का, उसी फॉर्मूले पे अगर मैं यहाँ पर, अब देखो कार्य हमारे पास 60 आ गया, दिन की संख्या हमारे पास 20 आ गई, तो ए की क्षमता हम बता सकते हैं। तो 20 का भाग हम 60 में दे देंगे, तो 20 का भाग 60 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 20 तिया 60, 3 बार चले जाएगा। अब हम 30 से 60 को डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2 टाइम चले जाएगा। यानी कि हमको इनकी क्षमता भी पता चल गई, अब ए और बी की क्षमता भी पता चल गई, इनके दिन भी पता चल गया और कुल कार्य भी पता चल गया। हमने ए और बी दोनों को ऐड करना है, क्यों, क्योंकि अगर ये दोनों एक साथ काम करेंगे तो इनकी कुल क्षमता कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी क्षमता। और ये टोटल काम जो है वो तो 60 ही रहेगा, पहले जितना काम था वही काम अभी भी है, यानी कि 60 पहले भी था अभी भी 60 है। हमको बताना है इनके दिनों की संख्या कितनी होगी, यानी कि ए और बी किसी 60 काम को कितने दिन में पूरा करेंगे यदि उनकी जो क्षमता है वो 5 है। तो मैं इसको करने के लिए फिर वही फॉर्मूले का यूज़ करूँगा, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू डे। तो यहाँ पर अगर मैं रखूँगा तो आप यहाँ पर देखो, वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू डे। तो मेरे को डे निकालना है, वर्क हमारे पास है 60 और एफिशिएंसी को यहाँ अपॉन में ले आऊँगा तो ये हो जाएगा 5 इज इक्वल टू डे। तो 12 पंजे 60 होता है, यानी कि यहाँ पर जो दिनों की संख्या आई वो मेरी आई 12 दिन। तो 12 दिन हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, जो कि हमारे पास ऑप्शन ए में दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो 12 पंजे 60 होता है, तो इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 47वां क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन किस तरीके से करोगे आप उसको हम यहाँ पर देखते हैं। किसी कार्य को ए 10 दिन में कर सकता है, बी उसी कार्य को 15 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर दो व्यक्ति हैं ए और बी, ए तो 10 दिन में पूरा कर रहा है और बी 15 दिन में पूरा कर रहा है। 4 दिन दोनों एक साथ काम करते हैं, यानी कि 4 दिन तक दोनों ने एक साथ काम किया और फिर दोनों कार्य छोड़ देते हैं। 4 दिन काम करने के बाद ए और बी दोनों ने कार्य को छोड़ दिया। अब क्या कर रहा है, सी बचे हुए कार्य को करने के लिए जुड़ता है। अब जो सी है वो बचा हुआ जितना भी कार्य है वो जो ए और बी छोड़ के गए थे उसको करने के लिए जुड़ता है। यदि सी अकेले उसी कार्य को 12 दिनों में कर सकता है तो वह शेष कार्य को कितने दिनों में संपन्न करेगा। तो हमको सी का वर्क निकालना है, जो कि शेष कार्य ए और बी छोड़ के गए थे, उस कार्य को सी कितने दिनों में करेगा वो हमको बताना है। तो जैसे कि हमको क्वेश्चन में दिखाई दे रहा है कि ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है। कितने दिन में, 10 दिन में। मैंने यहाँ पर दिन लिख लिया, यहाँ पर क्षमता लिख ली और यहाँ पर कार्य। ए किसी कार्य को 10 दिन में कर रहा है और बी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहा है, तो 15 दिन में कर रहा है। अब मैंने क्या कहा, इन दोनों का अगर मैं एलसीएम ले लूँगा तो मेरे पास टोटल कार्य आ जाएगा, और दोनों का एलसीएम मैं अगर लूँगा 10 और 15 का तो ये हो जाएगा 30। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि एलसीएम कितना कैसे आया होगा। अगर मैं इनकी क्षमता निकालूं तो 10 से मैं 30 में डिवाइड कर दूंगा तो 10 तिया 30, 3 आ जाएगा, और 15 से 30 में डिवाइड करूंगा तो 2 आ जाएगा। इनकी क्षमता भी आ गई 3 और 2। अब क्या हो रहा है कि ये दोनों एक साथ काम कर रहे हैं कितने दिनों तक, 4 दिनों तक। यहाँ पर क्वेश्चन में पढ़ो, 4 दिन दोनों साथ काम करते हैं, तो 4 दिनों तक ये साथ काम कर रहे हैं, यानी कि ए प्लस बी ये काम कर रहे हैं कितने दिन तक, 4 दिन तक। तो इनका जो एफिशिएंसी होगी उन दोनों को मैं ऐड कर देता हूँ, क्योंकि किस क्षमता से कार्य कर रहे होंगे, 4 दिन तक ये काम कर रहे होंगे 5 क्षमता से। तो 4 दिन में इनका जो काम आया वो कितना हो गया, इन दोनों को अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये आ गया 5 और 4 को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 5 को 20, यानी कि इन्होंने 4 दिन में कितना काम कर दिया, 20 काम कर दिया। 4 दिन में इन्होंने कितना काम कर दिया, 20 काम कर दिया। तो यानी कि अब बचा काम कितना, ये तो था कुल काम, ये कुल काम था, और ये इन्होंने 4 दिन में काम किया, तो कुल काम अब कितना, शेष कार्य कितना बचा हमारे पास, शेष कार्य तो 30 माइनस 20 यानी कि 10 काम बचा अब हमारे पास। शेष काम जो बचा वो कितना बचा, 10 काम।
इस 10 काम को ये जो सी आएगा, अगला व्यक्ति अब आएगा सी, इस बचे हुए काम को कितने दिन में काम पूरा करेगा। लेकिन उसने इसके लिए एक शर्त ये बता रखी है कि यदि सी अकेले ही उस कार्य को 12 दिन में कर सकता है, यानी कि ये जो टोटल 30 काम हैं इसको सी कितने दिन में पूरा कर रहा है, 12 दिन में पूरा कर रहा है। इसने कंडीशन क्या बताई कि जो सी व्यक्ति है वो उस टोटल कार्य को कितने दिन में कर रहा है, 12 दिन में। तो हमको यहाँ से क्या पता चल रहा है कि यहाँ से हम इसकी क्षमता निकाल सकते हैं, इसकी हम क्षमता निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे क्षमता, तो 30 में भागा दे देंगे 12 का, तो सी की क्षमता हमारे पास आ जाएगी, सी की क्षमता हमारे पास आ जाएगी 30/12। अगर मैं इसको डिवाइड करूं 3 से, तो 3 दशम 30, 3 चौको 12, यानी कि 10/4। इसको और डिवाइड अगर मैं काटूंगा तो 2 से इसको काट देता हूँ, 2 पंजे 10 और 2 दूना 4, 5/2 मेरे पास आ गया यहाँ पर इसकी क्षमता। तो सी की क्षमता मेरे पास कितनी आ गई, 5/2। अब हमसे क्या पूछा था कि वो जो सी व्यक्ति है वो 10 काम को, यानी कि जो शेष कार्य था, शेष काम को सी कितने दिन में पूरा करेगा, जबकि हमको अब क्षमता पता चल गई कितनी है उसकी, 5/2 इसकी क्या है, क्षमता है। तो फिर वही वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, जो कार्य बराबर दिन गुणा क्षमता वाला। तो कार्य कितना है, 10 है, दिन हमको बताना है, और क्षमता को अगर मैं यहाँ ले आऊँगा तो बट्टे में चला जाएगा ये, तो इसकी क्षमता है 5/2, और ये हमारे पास दिनों की संख्या आ जाएगी इसकी। इसको अगर मैं सॉल्व करूँ तो ये 2 ऊपर चला जाएगा, तो 2 ऊपर चला जाएगा, तो 10 गुणा 2/5, तो 5 दूना 10, 2 दूना 4, तो 4 दिन आ जाएगा इसका। कितना आ जाएगा, 4 दिन। तो ये जो शेष कार्य है जो कि ए और बी छोड़ के गए थे, तो ये इस शेष कार्य को कितने दिन में करेगा, ये करेगा 4 दिन में, ऑप्शन सी। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है आपके पास 48। अब इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं आपके आने वाले एग्जाम में, तो मैंने इसको करा रहा हूँ, तो इसको आप ध्यान से देखना। अभी तक तो हम सिंगल एक व्यक्ति की बात कर रहे थे, ए और बी की बात कर रहे थे। अब क्या है, 2 व्यक्ति एक साथ काम करने लग गए। ए और बी व्यक्ति एक साथ किसी काम को 8 दिन में करते हैं। मैं इसको यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ए तथा बी, यानी कि ए प्लस बी किसी कार्य को कितने दिन में पूरा कर रहे हैं, 8 दिन में पूरा कर रहे हैं। बी और सी उसी कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं। नेक्स्ट में है बी और सी, बी प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में पूरा कर रहे हैं। फिर आगे को पढ़ो, ए और सी उसी कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं। ए प्लस सी उसी कार्य को कितने दिन में कर रहे हैं, 8 दिन में। तब ए बी और सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी इसी कार्य को कितने दिन में कर सकते हैं, ये हमको बताना है, दिनों की संख्या बतानी है। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा दिया मैंने। अब हम इनका क्या निकालते हैं, यहाँ पर क्षमता और कुल कार्य। तो कुल कार्य कैसे निकालते हैं, अभी मैंने बताया था कि हम इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम। इनके जो दिनों की संख्या है इनका क्या निकालते हैं, एलसीएम लॉसो निकालते हैं। 8, 12 और 8 का जो एलसीएम आ जाएगा वो आ जाएगा आपका कितना, 24। तो तीनों का ही 24 होगा। ठीक है, तीनों का ही जो कार्य होगा वो टोटल कार्य कितना हो गया, 24। और अगर मैं ए और बी की क्षमता निकालूं तो ये 8 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 तियाँ 24 आ जाएगा। बी और सी की क्षमता निकालूंगा तो 12 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 12 दूना 24 आ जाएगा। और ए और सी की क्षमता अगर मैं निकालूंगा तो 8 से डिवाइड करना पड़ेगा 24 को, 8 तियाँ 24। तो इनकी अगर मैं कुल क्षमता की बात करूँ तो कुल क्षमता इनकी कितनी आ गई, 3 और 2 5, 5 और 3 है 8, 8 इनकी आ गई कुल क्षमता। ठीक है, इनकी कुल क्षमता आ गई 8। अब मैंने क्या किया, ए ऊपर वाले को, फिर बीच वाले को, फिर सबसे नीचे वाले को, तीनों को ऐड किया ना, तो अब मैं इनको भी तो ऐड करूँगा, ए बी, बी सी और ए सी को। अगर मैं इनको ऐड करूँगा तो ये ए कितने बार आ रहा है, देखो यहाँ पर 2 बार आ रहा है, बी भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार आ रहा है, और सी भी कितनी बार आ रहा है, 2 बार, यानी कि 2 बार क्या आ रहा है, ए आ रहा है,
2 बार बी आ रहा है और 2 बार सी आ रहा है, और इनकी जो क्षमता है कुल वो कितनी आ रही है 8। अगर मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, ए प्लस बी प्लस सी इजिकल टू 8। ए बी सी की क्षमता पता चल जाएगी हमको यहाँ से, ए प्लस बी प्लस सी, ये 2 को अगर हम यहाँ इसके डिवाइड में ले आएंगे तो 4 आ गया। तो ए और बी और सी तीनों की जो क्षमता आ गई वो टोटल 4 क्षमता आ गई। अब हमसे यही तो पूछा था कि वो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। टोटल काम था 24, इनकी जो क्षमता आ गई वो 8, तो कार्य बराबर क्या होता है, दिन गुणा क्षमता। तो कार्य तो है 24, दिन हमको निकालने हैं, और इनकी क्षमता कितनी आ गई 4। तो 4 से अगर मैं इसको डिवाइड कर दूंगा 24 को, तो ये कितना आ जाएगा, दिन आ जाएंगे इसके 6 चौको 24, तो यानी कि यहाँ पर कितना आ गया 6 दिन आ गया। कितने दिन आ गए 6 दिन। ए बी सी ये जो तीनों हैं ये किसी कार्य को, उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे 6 दिन में। ऑप्शन हमारे पास बी हो गया सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले मैं एक अगला क्वेश्चन कराता हूँ, फिर आपको इस क्वेश्चन पर लेके चलूँगा। अब आप यहाँ पर देखो, यदि 9 आदमी एक काम को 16 दिन में पूरा कर सकते हैं तो कितने आदमी उसी काम को 24 दिन में पूरा करेंगे। इस टाइप के अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए जिसमें आपको आदमियों की संख्या दी हो कि कुछ आदमी हैं वो काम को कर रहे हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आपको एक फार्मूला याद रखना है। उस फार्मूले को मैं लिख लेता हूँ पहले, फिर मैं इस फार्मूले को समझाऊंगा। M1 इंटू D1 इंटू H1 इज अपॉन W1। इसको आपको इसी तरीके से लिखना है, मैं अभी आपको इसको समझाऊंगा। M2 इंटू D2 इंटू H2 अपॉन W। ये 1 मत लिखो W में, W को W ही रहने दो, इसमें 1 2 हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्या है कि कुछ व्यक्ति हैं और वो क्या कर रहे हैं कि काम को कर रहे हैं कुछ दिनों में, और ये H क्या है घंटे, ये M है क्या है व्यक्तियों की संख्या है, D1 क्या है दिनों की संख्या, और H1 क्या है घंटों की संख्या, और ये जो W है वो क्या है कार्य। वही कार्य सेम कार्य, क्योंकि कार्य जब भी होगा वो समान कार्य होगा। अभी तक हम जितना भी कार्य देख के आए हैं वो समान कार्य होता है। तो वही समान कार्य को कोई दूसरे व्यक्ति कितने दिन में और कितने घंटे में पूरे करेंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने के लिए हम इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करते हैं। तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको दिखा रहा है कि 9 आदमी हैं, तो 9 आदमी हैं, तो पहली कंडीशन क्या कह रहा है, पहली कंडीशन ये है, पहली कंडीशन लेफ्ट हैंड साइड में क्या है हमारे पास पहली कंडीशन, और राइट हैंड साइड में क्या है सेकंड कंडीशन। तो पहली कंडीशन में आप देखो व्यक्तियों की संख्या कितनी है 9 आदमी हैं, तो 9 आदमी है। M1 का मान कितना आ गया यहाँ पर 9। एक काम को 16 दिन में पूरा कर रहे हैं, तो D1 का काम मान कितना आ गया 16 दिन। अब यहाँ पर देखो घंटे हमको नहीं पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में घंटे नहीं पूछ रहा है, तो जहाँ पर अगर हमको घंटे नहीं पूछेगा तो हम इसको हटा देंगे, फॉर्मूले में इस घंटे को हटा देंगे। तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा M1 D1 अपॉन W इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W। अगर दिन नहीं होगा तो वहाँ पर घंटे दे रखा होगा, फिर तो जब दिन नहीं दे रखा होगा तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा M1 H1 अपॉन W M2 H2 अपॉन W, ठीक है। तो हमको इस वाले फॉर्मूले का यूज़ करना है, सेकेंड वाले फॉर्मूले का यूज, क्योंकि यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या दे रखी है और दिनों की संख्या दे रखी है, काम तो समान है, ठीक है। सेकेंड कंडीशन में क्या कह रहा है कितने आदमी, यानी कि कितने आदमी मतलब हमको आदमियों की ही संख्या बतानी है, तभी तो कितने आदमी पूछ रहा है। उसी काम को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं, तो दिनों की संख्या हमको 24 बता दी है यहाँ पर। तो सेकेंड वाले फॉर्मूले का अगर हम यूज़ करें M1 D1 अपॉन W इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W। M1 का मान कितना है 9, D1 का मान कितना है 16, और W क्या है कार्य दोनों के लिए समान है,
तो कार्य दोनों के लिए समान है, तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल हो जाएगा, तो कुछ बचेगा नहीं फिर यहाँ पर। तो इसलिए हम कभी भी हो ये डब्ल्यू को नहीं लिखते। क्यों नहीं लिखते आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि कार्य हमेशा समान रहता है। जब समान होगा तो समान से समान कट जाएगा, तो कोई वन उसकी वैल्यू आ जाएगी। हमको M2 की वैल्यू निकालनी है इंटू D2। D2 की वैल्यू हमको कितने दे रखी है 24। अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो 3 से इसको डिवाइड करूंगा, 3 3 जा 9 और 3 8 जा 24। अब इसको 2 से डिवाइड करता हूं, 2 चौको 8, 2 अट्ठे 16, 2 अट्ठे 16, 2 चौको 8, फिर 4 से 4 दूना 8, यानी कि ये 3 दूना कितना आ गया हमारे पास 6। M2 की वैल्यू कितनी आ गई, M2 की वैल्यू आ गई 6। आप इसको अलग से भी सॉल्व कर सकते हैं, मैंने यहाँ पर डायरेक्टली इसको सॉल्व कर रखा है। अगर आपको ये समझ में ना आया होगा ये वाली प्रोसेस, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो इसलिए इसका जो आंसर हो गया वो ऑप्शन डी हो गया। अब हम उस क्वेश्चन पर चलते हैं जो कि मैंने अभी छोड़ा था। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि 3 पुरुष या 6 महिलाएं 40 दिनों में एक खेत की कटाई कर सकते हैं, 2 पुरुष और 6 महिलाएं उसे काटने में कितना समय लेंगे। यहाँ पे कितने हैं, 2 मैन हैं और 6 महिलाएं हैं, 6 वुमेन हैं, और ये कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, 40 दिनों तक काम कर रहे हैं और एक खेत को काट पा रहे हैं। यानी कि अब आप यहाँ पर देखो पुरुष और महिलाएं अलग अलग दे रखी हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि 3 पुरुष 40 दिनों में काम करेंगे तब भी वो खेत को काट लेंगे, और 6 महिलाएं और 40 दिनों में तक काम करेंगी तब भी वो उस खेत को काम करेंगे। यानी कि एक खेत को काटने के लिए 3 पुरुष या फिर 6 महिलाओं की आवश्यकता होगी 40 दिनों तक। तो मैं इसको इस तरीके से उसी वाले फॉर्मूले का यूज़ करूँगा मैं, M1D1 अपॉन W इज इक्वल टू M2D2 अपॉन W का। 3 पुरुष हैं यानी कि 3 मैन हैं, कितने दिनों तक काम कर रहे हैं, 40 दिनों तक। काम समान है इसलिए मैंने अपॉन में W नहीं लिखा है। और ये 6 महिलाएं हैं, 6 वुमेन हैं, कितने दिनों तक काम कर रही हैं, 40 दिनों तक। अब यहाँ पर से आपको क्या पता चलेगा, आपको यहाँ से M और W का रेशियो निकलेगा, यानी कि पुरुष और महिलाओं का अनुपात निकलेगा। तो ये 40 से 40 तो कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या, 3M इज इक्वल टू 6W। अगर मैं पुरुष मेल और वुमेन का रेशियो निकालूँ तो 6/3 आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 एकम 3, 2 अनुपात 1 आ गया। यानी कि जो पुरुषों का अनुपात है वो 2 और महिलाओं का अनुपात 1। ठीक है, पुरुष और महिलाओं का अनुपात यहाँ से पता चल गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि 2 पुरुष और 6 महिलाएं इसे काटने में कितना समय लेंगे। कितने पुरुष, 2 मैन और 6 महिलाएं इसे काटने में कितना समय लेंगे। तो मैं इसी वाले फॉर्मूले का यूज़ करता हूँ फिर से, कौन सा वाला, जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, M1D1 अपॉन W1, M2D2 अपॉन W। तो W में लिखूँगा नहीं क्योंकि काम समान है, तो W से W कट जाएगा। तो M1D1 इज इक्वल टू M2D2। अब M1 हम क्या लेंगे, M1 हम पुरुषों को ले लेते हैं। तो 3 पुरुष थे शुरू में कितने पुरुष थे, 3 पुरुष थे, 3M लिख लिया मैंने, 3M लिख लिया। और D1 कितना है, 40 दिन, तो 40 कर लिया मैंने मल्टीप्लाई। M2 की जगह आप क्या लिखेंगे, हम M2 की जगह ये लिखेंगे 2M प्लस 6W। क्यों लिखा मैंने, क्योंकि अब हमको ये दोनों मिलकर काम करने लग गए, 2 पुरुष और 6 महिलाएं एक साथ काम कर रहे हैं, तो इसको मैं पूरा M2 क्वांटिटी मानूंगा। ठीक है, 2M प्लस 6W। अब D2 की जगह मैं क्या लिखूंगा, D2 तो मेरे को निकालना है क्योंकि दिनों की संख्या निकालनी है। अब यहाँ पर आप देखो M का मान 2 है और W का मान 1 है। जब हमने अनुपात निकाला तो M और W का मान निकाला, तो M की जगह मैं 2 लिख लूँगा और W की जगह 1 लिख लूँगा। तो 3M की जगह मैं कितना रखूँगा, 2 × 40 इज इक्वल टू 2M की जगह मैं 2 रखूँगा प्लस 6W की जगह 1 रखूँगा इंटू D2।
तीन दूना छः, छः चौको 24, 240 यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा। इसको अगर मैं आगे को करूँ 240 इजिकल टू 2 दूना 4 और 6 एकम 6 D2 आ जाएगा। इन दोनों को ऐड करूँगा 4 और 6 को 10 D2 आ जाएगा और यहाँ पर 240। तो 10 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो ये आ जाएगा 24 D2, यानी कि D2 यानी कि दिनों की संख्या कितनी आ गई मेरे पास 24, जो कि हमारा ऑप्शन ए है। तो इस टाइप के लॉजिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जा सकते हैं। थोड़ा सा लेवल इसका अप था, तो इस टाइप के क्वेश्चनों की भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब आपके सामने टाइम एंड वर्क का ही क्वेश्चन है, लेकिन आपको ये जो क्वेश्चन देखने को मिलेगा पानी की टंकी के संबंध में मिलेगा। जैसे कि 2 पाइप हैं, किसी टंकी को पूरा भर रहे हैं अलग अलग समय में। अगर हम दोनों टंकियों में अगर हम दोनों पाइपों को खोल देंगे तो वो दोनों एक साथ किस समय पर, इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन पर चलता हूँ। एक पाइप है ए और दूसरा पाइप है बी। टैंक को क्रमशः 10 घंटे और 15 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि जो पहला पाइप है वो पहला पाइप, ये हमारे पास टैंकी है, इस पर 2 पाइप लगा रखे हैं, पाइप ए और पाइप बी। ये जो पाइप ए है वो कितने घंटे में, 10 घंटे में पूरा इसको भर पाएगा। और ये जो पाइप बी है ये इसको 15 घंटे में भर सकता है। अगर मैं दोनों को एक साथ खोल दूँ, अगर मैं इन दोनों पाइपों को एक साथ खोल दूं तो ये टैंकी जो है वो कितने घंटे में भर जाएगी। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए भी हम वही फॉर्मूले का यूज़ करेंगे जो अभी तक हमने सीखा है। क्यों? क्योंकि ये भी क्या है, टाइम एंड वर्क ही है। टाइम एंड वर्क मतलब कैसे, देखो एक उसी काम को समय में बता रहा है कि ए उसी काम को 10 घंटे में कर रहा है, बी उसी काम को 15 घंटे में कर रहा है। अगर दोनों एक साथ काम करने लग गए तो कितने घंटे में उस काम को पूरा कर देंगे। तो इसको इन्होंने किस तरीके से कनेक्ट कर दिया, पानी की टैंकी और पाइप से। तो आपको इतना नहीं सोचना है कि ये अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन वही क्वेश्चन है जो भी अभी तक हम करके आ रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सिर्फ पाइप और टैंक का संबंध बता दिया है, बस हो गया। तो पाइप ए है और पाइप बी है। पाइप ए जो है वो 10 घंटे में, अब हम समय की जगह क्या लिख लेंगे, समय वहाँ पर हम दिन लिख रहे थे, यहाँ पर घंटे लिख लेंगे 10 घंटे में। और जो बी है वो 15 घंटे में भर पा रहा है। तो इनका जो क्षमता होगी उसको हम अभी निकालेंगे और जो कुल कार्य है उसको हम निकाल लेते हैं। कुल कार्य निकालने के लिए हम क्या करते हैं, दोनों का एलसीएम ले लेते हैं, 10 और 15 का, ये आ जाएगा 30। तो क्षमता ए की कितनी आ जाएगी, 10 तियाँ 30, और बी की क्षमता आ जाएगी 15 से अगर 30 को डिवाइड करेंगे तो 2। अब दोनों पाइप एक साथ खोल दिए हैं, तो दोनों पाइप एक साथ खोल दिए तो ए प्लस बी एक साथ काम करने लग जाएंगे। ए प्लस बी एक साथ काम करने लग जाएंगे तो इनकी क्षमता भी जुड़ जाएगी, यानी कि डबल कार्य होने लग जाएगा। अब दोनों का क्षमता ऐड हो जाएगी, 3 और 2 5, कुल क्षमता इनकी होगी 5। कार्य तो वही रहेगा 30, क्योंकि कुल काम पहले भी 30 था, अभी भी 30 है। तो मेरे को इनका समय निकालना है। क्या निकालना है, समय। तो समय निकालने के लिए मैं क्या करूँगा, इस 5 का डिवाइड इसमें कर दूँगा। तो समय मेरे पास आ जाएगा 30/5, तो ये आ जाएगा 5 छका 30, 6 घंटा आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 6 घंटा, जो कि हमारा ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। तो इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए भी आपको वही लॉजिक लगाना है जो कि अभी तक हम सीखते आए हैं। अब फिर से पाइप और टैंकी वाला क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर एक थोड़ा सा अलग सा कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट को हम सीख लेंगे। 2 पाइप हैं, एक टैंकी को 10 घंटे और 12 घंटे में भर देते हैं। तो एक पाइप हम मान लेते हैं ए है, वो कितने घंटे में, तो यहाँ पर हम समय लिख लेते हैं ऊपर, ये तो है 10 घंटे में। और जो दूसरा पाइप है बी, ये कितने घंटे में, 12 घंटे में इसको भर दे रहा है, टैंकी को भर दे रहा है। अब जो तीसरा पाइप है टैंकी को 20 घंटे में खाली कर देता है, यानी कि एक तीसरा पाइप भी है। जैसे ये टैंकी है, इस टैंकी में एक पाइप हमने ऊपर से लगा रखा ए, ये क्या कर रहा है, इसको पानी डाल रहा है इसके अंदर, और एक पाइप हमने लगा रखा है बी, और ये भी पानी को भर रहा है। लेकिन एक पाइप हमने इसके नीचे से लगा रखा है जो कि पानी निकाल रहा है यहाँ से, यानी कि पानी की टैंकी को खाली कर रहा है। इस पाइप को हमने सी कहा। ये जो पानी निकाल रहा है यानी कि पानी को कम कर रहा है टैंकी में से, पानी को टैंकी में से कम कर रहा है, यानी कि माइनस करेगा। टैंकी खाली करने का मतलब है हम इसको माइनस साइन से दिखाएंगे।
ए और बी तो भर रहे हैं, इसलिए हमने इसको प्लस से दिखा रखा है, 10 और 12 को प्लस से दिखा रखा है। लेकिन ये जो सी है इस टैंकी को खाली करेगा, इसलिए हमने इसको नेगेटिव से दिखा दिया। और कितने घंटे में? 20 घंटे में खाली कर रहा है, तो इसलिए हमने -20 लिख लिया। इनकी हम क्षमता निकालेंगे और फिर इनका कार्य निकालेंगे। तो कार्य कैसे निकालेंगे? अभी तक हम जैसे सीखते आए हैं, एलसीएम ले लेंगे किस किस का, 10, 12 और 20 का। अभी हम ये माइनस साइन को नहीं देखेंगे एलसीएम निकालने के लिए, सिर्फ माइनस का मतलब क्या है कि ये खाली कर रहा है। आपको इस माइनस का यूज ये समझना है कि ये टैंकी को खाली कर रहा है। इन तीनों का एलसीएम कितना आ जाएगा? तो इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा 60, क्योंकि 60 का डिवाइड 10 से भी हो जाएगा, 12 से भी हो जाएगा और 20 से भी। 10 से कितनी बार जाएगा? 10 छक्का 60, 12 पंजे 60 और 20 तियाँ 60। और ये जो क्षमता है ये नेगेटिव में आ जाएगी, क्योंकि हम यहाँ पर नेगेटिव साइन ले रहे हैं सी के साथ। अब आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है कि यदि तीनों पाइपों को एक साथ परिचालित कर दिया जाए तो टैंकी कितने समय में पूरी भर जाएगी। यानी कि हमने ए पाइप को भी खोल दिया, बी पाइप को भी खोल दिया और सी को भी खोल दिया, तो क्या होगा? ए और बी तो टैंकी को भरेंगे और टैंकी सी जो है टैंकी को खाली करने में लगा रहेगा उसी समय में। तो इस तरीके से ये जो टैंकी है वो पूरी कितने समय में भर पाएगी, तो हमको यही क्वेश्चन का आंसर बताना है। तो यानी कि इन तीनों पाइप को एक साथ काम करवाना है, तो A + B + C करेंगे हम। इनकी जो क्षमता हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी? 6 और 5 तो जुड़ जाएंगे। क्यों? A और B तो जुड़ जाएंगे, A और B तो टैंकी को भर रहे हैं, इसलिए ये क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। 6 और 5 कितना हो गया? 11 हो गया। और ये जो C है वो इसको कम कर रहा है, वो इसको क्या कर रहा है? कम कर रहा है। तो इसको कम कर रहा है, तो ये -3 हो जाएगा। तो 11 में से -3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? ये 8 आ जाएगा। 11 - 3 करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8। तो इस तरीके से अगर हम इसको देखें, टोटल कार्य कितना हो गया? 60 और इनकी क्षमता होगी 8। हमको समय निकालना है, तो समय निकालने के लिए हम क्या करते हैं? डिवाइड कर देंगे 8 से। तो 8 से अगर हम डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 8 7 7 बार, ठीक है। और फिर इसको हम डिवाइड करेंगे तो 7.5 आ रहा है। ये कितना आ रहा है? 7.5 घंटे। 7.5 घंटे में ये क्या करेगा? इस टैंकी को पूरा भर देगा। तो इस टाइप का जो प्रश्न है इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 7 घंटा 30 मिनट, ठीक है। तो 7 घंटा 30 मिनट में ये क्या करेगा? इस टैंकी को पूरा भर देगा। अब हम आज के लास्ट क्वेश्चन में चलते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, 2 नल हैं ए और बी। ए और बी एक टैंकी को 12 मिनट और 18 मिनट में भर सकते हैं। तो ए है पाइप और बी पाइप है। पहला ए पाइप तो 12 मिनट में भर रहा है और दूसरा 18 मिनट में। ये समय है हमारे पास, ये क्या है? समय। यहाँ पर हम क्षमता निकालेंगे इसकी और फिर यहाँ पर कार्य। तो इनका कार्य कितना हो जाएगा? फिर हम आगे को क्वेश्चन करेंगे। इनका जो कार्य हो जाएगा और ये हो जाएगा इनका एलसीएम। 12 और 18 का जो एलसीएम हो जाएगा ये हो जाएगा 36। अब हम इनकी क्षमता निकालेंगे तो 12 से डिवाइड करेंगे, 12 तियाँ 36, और 18 से डिवाइड करेंगे तो 18 दूना 36। अब क्वेश्चन पढ़ो, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया गया। दोनों को नलों को एक साथ खोल दिया गया मतलब A + B कर दिया गया। A + B करेंगे तो इनकी क्षमता भी ऐड होगी, 3 2 5, और काम उतना ही रहेगा। तो ये कह रहा है यदि 4 मिनट के बाद नल A को बंद कर दिया गया। 4 मिनट बाद क्या किया? ए नल को बंद कर दिया गया। यानी कि हम कह सकते हैं कि 4 मिनट तक तो ये दोनों ही पाइपों ने भरा होगा उस टैंकी को, और 4 मिनट बाद ए को बंद कर दिया गया। यानी कि 4 मिनट का जो काम होगा, ए और बी 4 मिनट का जो काम होगा वो कितना भर पाएंगे? 4 को 5 से अगर मैं गुणा कर दूं, 4 पंजे 20, तो 4 मिनट में A + B टंकी भरेंगे। कितनी भरेंगे ये? 4 मिनट में। इनकी क्षमता कितनी है? 5, तो 20।
तो इन्होंने 20 कार्य तो कर दिया है। टोटल काम कितना था 36। 36 में से अगर हम 20 को निकाल देंगे तो ये बचेगा कितना 16 काम। कितना बचेगा 16 काम बचेगा। अब क्या कह रहा है 4 मिनट बाद नल ए को बंद कर दिया गया, तब शेष टैंकी को भरने के लिए नल बी कितना समय लगाएगा। तो अब ये जो शेष काम बचा है, शेष काम कितना बचा 16, शेष कार्य बचा है ये 16। इस 16 को किसने करना है बी ने, और बी एक बार में कितना काम कर पा रहा है 2 काम कर पा रहा है। एक बार में उसकी क्षमता कितनी है 2 की है। तो 16 करने के लिए कितनी क्षमता लगनी पड़ेगी बी को, बी का मान आ जाएगा 16/2, यानी कि बी उस काम को जो शेष बच रखा उसको 8 मिनट में करेगा। कितने मिनट में करेगा 8 मिनट में। ठीक है तो इस प्रकार इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो थैंक यू, आज की वीडियो में इतना ही। टेलीग्राम से आप इसका PDF ले सकते हैं। बाकी अगली वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक लेके आएंगे। थैंक यू।